हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फिजिक्स क्लास। स्टूडेंट्स, आज इस फिजिक्स क्लास में हम लोग एक समान आवेशित धातु के छलने के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए यूनिफॉर्मली चार्ज मेटेलिक रिंग, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आप इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का अध्ययन किया था, जिसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने एक फार्मूला डिराइव किया था ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज के लिए। वह था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। इसका हमने अध्ययन किया था और इसी के साथ साथ हमने प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का भी अध्ययन किया था और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का भी हमने अध्ययन किया था। आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे वह है एक समान आवेशित धातु का रिंग। एक समान आवेशित धातु के रिंग के द्वारा विद्युत क्षेत्र कितना होता है। आज हम लोग एक डेरिवेशन करेंगे। एक समान आवेशित धातु के रिंग के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, वो भी इसके एक्सिस पर। स्टूडेंट्स, हम लोग शुरू करते हैं। आइए देखते हैं कि सबसे पहले हम एक धातु का रिंग लेते हैं, एक मेटालिक रिंग लेते हैं। सपोज कीजिए कि हमारे पास एक मेटालिक रिंग है और ये मेटालिक रिंग जो है प्लस क्यू आवेश है। इस पर जो है हम मानते हैं कि इस मेटालिक रिंग पर प्लस क्यू आवेश है। प्लस क्यू आवेश सभी ओर इसके पूरे सरफेस पर समान रूप से फैला हुआ है, यानी समान रूप से प्लस क्यू आवेश जो है वितरित है। हम इसके एक्सिस पर, इसके एक्सिस का मतलब स्टूडेंट्स, अगर ये रिंग है तो इसके सेंटर से जो लाइन गुजरती वही इसकी एक्सिस होगी। अगर ये रिंग है, जैसे अगर यह एक ये रिंग है हम बना दें तो इसकी एक्सिस का मतलब इसके सेंटर से होकर जो लाइन जा रही है वही इसकी एक्सिस होगी। हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर इसका सेंटर C है तो इस C के परपेंडिकुलर जो लाइन गुजरेगी, ये लाइन, इस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस रिंग के कारण किसी इसके एक्सिस पर कोई बिंदु P है, इस बिंदु पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहां पर ये मानेंगे कि जो यह रिंग है छोटी छोटी लेंथ के टुकड़ों के द्वारा मिलकर बनी है। एक छोटा सा टुकड़ा इस बिंदु ए पर हम लेते हैं, ये सपोज दैट डीएल है। ये पॉइंट आपका एक ले लें, हम यहाँ पर ए है। इस पॉइंट पर यहाँ पर हम मानते हैं कि जो आवेश की मात्रा यहाँ पर ये है डी क्यू। एक छोटा सा इसका स्मॉल सेगमेंट लेते हैं डीएल। इस स्मॉल सेगमेंट के कारण पर जो आवेश की मात्रा डी क्यू है। एक पॉइंट यहाँ पर लेते हैं बी। इस बी पॉइंट पर एक छोटा सेगमेंट डीएल है। इस डीएल पर जो चार्ज की मात्रा है यहाँ पर है डेल्टा क्यू। यहाँ पर जो चार्ज की मात्रा है डेल्टा क्यू, और इसकी जो स्मॉल सेगमेंट का लेंथ है ये भी आपका है डीएल। स्टूडेंट्स, हम ये मानते हैं कि इसकी जो रेडियस है, आपके रिंग की रेडियस ये है। इसके सेंटर से x दूरी पर हमें विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। इसके सेंटर से x दूरी पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। जो स्मॉल सेगमेंट डीएल हम लिए हैं, इस पर आवेश की मात्रा डी क्यू है। इसके द्वारा इस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा, इसके द्वारा इस बिंदु पर कितना विद्युत क्षेत्र होगा। तो देखिए, यहां से हम मिलाते हुए एक रेखा खींचेंगे और इसकी दिशा आप जानते हैं प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज से आउटवर्ड होती है, तो इसकी जो दिशा होगी तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होगी ई ए मानते हैं। क्या होगा इसके कारण,
डीएल या ये बिंदु पर डीएल लेंथ के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, सपोज करते हैं हम कि यह है आपका ई ए। उसी तरह से इस स्मॉल सेगमेंट के कारण ये जो डी क्यू आवेश है, इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी इस बिंदु पर क्या होगी, इस पर को मिलाते हुए हम एक रेखा खींचेंगे। इस पर जो है हम सपोज करें कि ये आपकी जो दूरी होगी, ये आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, यह ईबी है। स्टूडेंट्स, ये आपका एंगल जो होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर ही होगा। अगर हम इस लाइन को और बढ़ा देते हैं तो ये अगर थीटा है, ये थीटा है, तो ये भी थीटा होगा, ये भी थीटा होगा। सिंपल ज्योमेट्री स्टूडेंट्स ध्यान दीजिएगा क्या कि अगर ये लाइन को हम देखें, ये लाइन देखें, तो ये दोनों अपोजिट एंगल हो, दोनों एंगल जो है बराबर होंगे। इधर का एंगल अगर 2 थीटा है तो ये भी एंगल 2 थीटा होगा। बिंदु बी पर सॉरी जो बिंदु पी है, इस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ड्यू टू पॉइंट ए एंड ड्यू टू पॉइंट बी। जो बिंदु पी है, इस बिंदु पी पर जो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल रही है ड्यू टू पॉइंट ए एंड ड्यू टू पॉइंट बी, इसके कारण क्या मिल रही है, ई ए इधर की तरफ मिल रही है और ई बी इधर की तरफ मिल रही है। इस विद्युत क्षेत्र को हम बिंदु पी पर दो कंपोनेंट में डिवाइड कर दें, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट। जैसे हम ई बी को डिवाइड करेंगे तो ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये इसका वर्टिकल कंपोनेंट होगा, ये हो जाएगा आपका क्या, ई बी साइन थीटा, ई बी साइन थीटा। और इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ई बी कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा। उसी तरह से अगर इस पर हम ध्यान दें, ये आपका पी है, यहाँ लिख लें, इस पर ध्यान दें तो ई ए के कारण क्या होगा, इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ई ए साइन थीटा होगा यहाँ, और यहाँ पर जो है इस दिशा में होगा ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा। स्टूडेंट्स ध्यान दें कि यहाँ पर जो पॉइंट ए एंड पॉइंट बी के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, इसके जो दोनों साइड्स के जो वर्टिकल कंपोनेंट्स हैं ई बी साइन थीटा और ई ए साइन थीटा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दें क्योंकि ये विपरीत दिशा में है। और जो इसके हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं दोनों एक दिशा में हैं, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे। यानी बिंदु पी पर हमें अगर कह दें कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा और ई बी सॉरी ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा। इन दोनों का जो सम होगा वही बिंदु पी पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी होगी। स्टूडेंट्स हम ये मानते हैं कि ये दूरी आपकी आर है, ये दूरी हम मान लेते हैं आर है, और ये भी दूरी आर है, आर होगी, ये दोनों दूरियां आपस में बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये आपका जो अगर सेंटर इस तरह से है, ये सेंटर है, तो ये दोनों इसका सेंटर है, ये दोनों दूरियां बराबर हैं और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये दोनों दूरी भी आपस में क्या होगी, ये दोनों दूरी आपस में बराबर होगी, ये दोनों दूरी आपस में बराबर होगी। अब हम क्या करेंगे, पहले ई ए और ई बी निकालेंगे। पहले क्या निकालेंगे, व्हाट इज ई ए का मान क्या होगा और ई बी का मान क्या होगा। ई ए क्या है लिखेंगे, पहले तो दो लाइन हम इसको लिखने के लिए लिख लेंगे, नोट्स बनाने के लिए लिखेंगे क्या, माना ये त्रिज्या का एक धनावेशित रिंग है जिसके अक्ष पर केंद्र से यक्ष दूरी पर स्थित
बिंदु P पर x दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। माना ये त्रिज्या का एक धनावेशित रिंग है जिसके अक्ष पर केंद्र से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की गणना करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, बिंदु A और दो बिंदु B लेते हैं। लिखेंगे बिंदु A पर स्थित बिंदु A पर स्थित बिंदु A पर स्थित सूक्ष्म आवेश डेल्टा Q के कारण बिंदु A पर स्थित सूक्ष्म आवेश डेल्टा Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर क्या होगा, अभी मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आपने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज फार्मूला आपने लिखा था या याद होगा आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q की जगह यहाँ डेल्टा Q है, डेल्टा Q बाई आर स्क्वायर। आप लिखते हो Q, यहाँ पर इसका जो है डेल्टा Q हमने लिया है तो हो गया डेल्टा Q बाई आर स्क्वायर। इसी प्रकार पुनः बिंदु B पर स्थित डेल्टा Q आवेश के कारण यहाँ पर इंटेंसिटी कितनी होगी, लिखेंगे पुनः बिंदु B पर स्थित सूक्ष्म आवेश बिंदु B पर स्थित सूक्ष्म आवेश बिंदु B पर स्थित सूक्ष्म आवेश डेल्टा Q के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता EB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, EB इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डेल्टा Q बाई आर स्क्वायर। ये स्टूडेंट दोनों वेक्टर होता है, चूंकि वेक्टर होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इसलिए ये हो जाएगा वेक्टर EA और ये हो जाएगा वेक्टर EB। नोट कर लें, इसको पॉज करके नोट करिएगा। ऊपर का नोट किए होंगे आप, पॉज करके नोट करिए, ऊपर वाला मिटा दें हम। यहां पर एक चीज देखिए कि ये जो आपका है EA का मतलब है, ये है आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा Q बाई आर स्क्वायर और EB है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा Q बाई आर स्क्वायर। यानी ये दोनों चीज, इसका राइट साइड दोनों बराबर है, यानी इसका मैग्नीट्यूड E और EB दोनों आपस में बराबर होगा। यानी हम लिख सकते हैं कि स्पष्ट है कि समीकरण 1 और 2 से या लिख लें या ऐसे लिख लें, स्पष्ट है कि, या इस तरह लिख लें, क्योंकि मॉड ऑफ वेक्टर EA इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर EB, और इसी को हम मान लेते हैं E है, इसी को मान लेते हैं कितना है E है, और यही आपका E कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा Q बाई आर स्क्वायर। हो जाएगा E बराबर क्या होगा, इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा Q बाई आर स्क्वायर। स्टूडेंट्स अगर इसको नोट कर लिए हो तो मैं इसको नीचे वाला मिटा दूं,
बेटा इसको चलिए 5 करके आप नोट करिएगा। अब उसके बाद देखते हैं हम, इसके बाद देखें बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र। अगर मैं इसको डीएल 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 ये चारों तरफ से अगर बना डालूं, इस तरह से है, इसके क्षेत्र पर यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से अगर चारों तरफ से इस पर बनाया जाए तो जितनी भी हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे सब कैंसिल हो जाएंगे। जितने भी वर्टिकल कंपोनेंट आएंगे सब के सब कैंसिल हो जाएंगे। जो हमारा इस पर रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वह क्या होगा, ये क्या होगा, इस पर जो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा जितने भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होंगे सबका सम होगा। सबका क्या होगा, सम होगा, सबको जोड़ दिया जाएगा। मीनिंग दैट हम लिखेंगे क्या, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र लिखेंगे, बिंदु P पर कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई नेट हम लिख दें इसको, ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा ई। सिग्मा ई का मतलब है E1 E2, या इसको हम लिख सकते हैं I फ्रॉम 1 to N, E2 E1 इस तरह से हम लिख सकते हैं I फ्रॉम N, यानी I फ्रॉम 1 to N जितने भी हैं सबको हम धीरे धीरे सबको क्या करेंगे, एक एक करके जोड़ देंगे। सबको क्या करेंगे, हम एक एक करके जोड़ देंगे, यानी इसकी वैल्यू हम क्या लिख दें, ये आपका क्या हो जाएगा, सॉरी डेल्टा ई कॉस थीटा हो जाएगा। ये होगा डेल्टा ई कॉस थीटा, जैसे ई ए कॉस थीटा, ई बी कॉस थीटा या ई सी कॉस थीटा, सबको आपस में क्या करेंगे, जोड़ देंगे। अब ये क्या होगा, ई की वैल्यू हम यहाँ से रख दें, ये बराबर हो जाएगा आपका, पहले हम सिग्मा लिख लें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डेल्टा क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, या इसको हम आगे निकाल लें और इसको निकाल सकते हैं बाहर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर सिग्मा डेल्टा क्यू, सिग्मा डेल्टा क्यू। स्टूडेंट डेल्टा क्यू का मतलब छोटे छोटे जो आवेश, सूक्ष्म आवेश सबको जोड़ दे देंगे, तो आप जानते हो ये पूरे का पूरा रिंग जो है क्यू आवेश से आवेशित है, तो ये पूरा चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू। इसको हम क्या लिख देंगे, क्यू लिखेंगे। मीनिंग दैट ये आपका हो जाएगा ई नेट बराबर हो जाएगा आपका, ई नेट बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर इंटू क्यू। क्यू क्या है, क्यू क्या है, डेल्टा क्यू। यहाँ अगर आप यहाँ लिख लें सिग्मा की डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्यू, ये सबको जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा क्यू। अब उसके बाद हम क्या करें, एक स्टेप इसको और लिख लें, ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, यहाँ पर हम लिख लें क्यू कॉस थीटा बाई आर स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख सकते हैं ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर, और क्यू बाई आर स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा आपका कास थीटा, यहाँ हो जाएगा कास थीटा। ई नेट बराबर क्या होगा, यहाँ से ध्यान दें, ई नेट बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा क्या होगा। स्टूडेंट चाहे यहाँ से देखें चाहे ऊपर का देखें, देखिए ये आपका एक ट्रायंगल बन रहा है, इस तरह से एक ट्रायंगल बन रहा है, देखिए इस तरह से एक ट्रायंगल बन रहा है,
ऐसे, ये आपका थीटा है, ये आपका एक्स है, और ये आपका ए है, ये आपका क्या है, आर है। cos थीटा लेंगे, आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार बेस बाई हाइपोटेनस, तो बेस कितना हो जाएगा, एक्स बाई आर हो जाएगा, मीनिंग दैट ये हो जाएगा एक्स बाई आर। cos थीटा की जगह हम क्या लिख दें, एक्स बाई आर। cos थीटा की जगह हम क्या लिख देंगे, एक्स बाई आर, यानी यहां से लिख लें इन ट्रायंगल ए सी पी cos थीटा बराबर होगा एक्स बाई आर। तो ये स्टेप और लिख लें, ई नेट इज इक्वल टू क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई आर क्यूब, क्यू एक्स बाई आर क्यूब। स्टूडेंट इसको नोट कर लें, नोट कर लीजिए, इधर का नोट कर चुके होंगे आप ये चीज, अगर नोट कर लें तो इसको मिटाकर आगे बढ़ाएं। चलिए पास करके नोट करिएगा। अब देखते हैं इसमें आर कैसे निकलेगा। आइए देखें कि आर कैसे निकलता है। ये आपका इस तरह से है, ये आपका है ए, और ये आपका है एक्स, ये आपका है आर, ये आपका 90 डिग्री है, तो ये है आपका ए सी पी। तो आर कितना होगा स्टूडेंट, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, मीनिंग दैट ये होगा ए पी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस पी सी स्क्वायर। पाइथागोरस का प्रमेय लगाएंगे, मीनिंग दैट आर इज इक्वल टू हो जाएगा, आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2। कैसे हम रखेंगे, ये आपका पाइथागोरस का प्रमेय लगाओगे तो होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स बराबर आर स्क्वायर, तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सॉरी का होल पावर 1/2। इस वैल्यू को हम यहाँ पर रख दें, इस आर की वैल्यू को हम यहाँ पर रख देंगे, तो क्या हो जाएगा आपका, ई नेट इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर, मीन्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 का होल पावर 3, या इसी को आप सॉल्व कर लेंगे, ई नेट इज इक्वल टू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। ये स्टूडेंट्स आपका आ गया ई नेट, कहाँ पर, उसके एक्सिस पर सेंटर से आर दूरी, सेंटर से कितनी दूरी पर, आर दूरी पर। इसको हम ये अभी हम आगे इसकी जरूरत पड़ेगी, इसको हम लिख लें ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। नोट कर लें इसको, इसको नोट कर लीजिए, पॉज करके नोट करिएगा। अब देखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिटा दें इसको, पॉज करके नोट करिएगा इसको। चलिए आगे हम देखते हैं कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी, कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, आगे लिखेंगे
आगे लिखेंगे कंडीशन फॉर मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड, मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी? तो आप जानते हैं कि अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का वहां होगी जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ वेरिएबल जो होता है जीरो हो, यानी वहां पर कहां पर होगी? लिखेंगे अधिकतम विद्युत क्षेत्र के लिए, अधिकतम विद्युत क्षेत्र के लिए क्या होगा? डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू जीरो। हमने डी ई नेट निकाला है तो ये क्या हो जाएगा? जीरो होगा। मीनिंग दैट इसको हम लिख लें क्या? डी बाई डी एक्स, और ई नेट का मान रख दें हम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, या इसको हम क्यू को और एक्स क्यू को और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लें। ये वैल्यू हमारी कितनी होनी चाहिए? जीरो होनी चाहिए। यानी इसको हम लिख लें क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट है, इसकी चूंकि वेरिएबल नहीं है क्यू भी और ये भी फैक्टर, इसको हम बाहर कर लेते हैं डी बाई डी एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3/2 इज इक्वल टू जीरो। स्टूडेंट्स, ये फैक्टर आपका इतना बराबर जीरो हो जाएगा। अगर हम इसको ऐसे कर दें तब ये जीरो होगा, यानी ये हो जाएगा आपका डी बाई डी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का 3/2, इसका होगा 3/2। स्टूडेंट्स, ये एक फार्मूला आपने कैलकुलस में पढ़ा होगा, डिफरेंशिएशन में। इधर का मिटा दें हम। आप लोगों ने एक फार्मूला डिफरेंशिएशन से संबंधित में पढ़ा होगा। जब दो भिन्न का, किसी भिन्न का हम अवकलन कैसे करें, उसके लिए आप लोगों ने पढ़ा होगा। एक छोटा सा फार्मूला आपने देखा होगा इस तरह से, डी बाई डी एक्स यू बाई बी, डी बाई डी एक्स यू बाई बी। इसको कैसे करते हैं? तो पहले क्या करते हैं कि डिनोमिनेटर जो होता है इसका स्क्वायर लिख देते हैं, और फिर क्या करते हैं, डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर का अवकलन कर देते हैं, इसका डिफ्रेंशिएट करते हैं, और माइनस फिर ये हो जाता है, न्यूमरेटर को ऐसे ही लिख देते हैं, इंटू कर देते हैं, और डिनोमिनेटर का डिफ्रेंशिएशन कर देते हैं, डी बाई डी एक्स वी। इस तरह से हम इसको सॉल्व करेंगे। यहाँ भी इसी चीज़ को हम ऐसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास ये क्या है, ध्यान दीजिए, यह है डी बाई ए बराबर जीरो होना चाहिए, डी बाई डी एक्स, सॉरी ये एक्स है, एक्स स्क्वायर नहीं, नॉट एक्स स्क्वायर ओनली एक्स, ये होगा आपका एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 3/2 इज इक्वल टू जीरो। आइए हम इसको डिफरेंशिएट करें। पहले तो इसका स्क्वायर कर देंगे, ये होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2, इसका होल स्क्वायर कर देंगे, सबका होल स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर क्या होगा? ऊपर के लिए क्या करें, पहले हम इसी को लिख देते हैं, ऐसा इस चीज को यहाँ पर लिख देंगे, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ये 3/2। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स है, तो डी एक्स बाई डी एक्स, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, माइनस आगे क्या करेंगे, अभी इस चीज को ऐसा सच ऐसे रख देंगे हम, ऐसे इसको हमने रख दिया। फिर उसके बाद इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये आप जानते हो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ये हो जाएगा 3/2
इस चीज को पूरा का पूरा हम लिख देंगे पहले ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये 3/2 पावर है तो आप जानते हैं इसमें -1 हो जाता है, आप ऐसे लिखते हो डी बाई डी एक्स पावर n इज इक्वल टू n एक्स पावर n माइनस वन, n एक्स पावर n माइनस वन, तो ये होगा n माइनस वन हो गया, ये आपका हो गया। उसके बाद हमारे पास बचा क्या, ये इसका भी डिफरेंशिएशन करेंगे तो ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0 और एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, मीनिंग दैट ये हो जाएगा आपका 2x इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू 0। इस फैक्टर को अगर हम इधर ले जाएंगे तो वहाँ शून्य हो जाएगा, मीनिंग दैट ऊपर वाला फैक्टर हमारे पास बचेगा। ये कितना हो जाएगा ऊपर वाला फैक्टर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 माइनस 2 से कैंसिल कर देते हैं, माइनस 3x स्क्वायर लिखते हैं, माइनस 3x स्क्वायर, और यहाँ पर क्या होगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 2 यहाँ चला जाएगा, 1/2 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 1/2 बराबर हो जाएगा 0। नोट कर लें इसको, इधर का शायद आपने नोट कर लिया होगा, इधर का मिटा दें, इधर का अगर नोट कर चुके हो तो मिटा दें इसको। चलिए पास करके नोट करिएगा। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसको इसमें देखिए यहां पर हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 कॉमन ले लें, हम ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 1/2 इसको हम कॉमन ले लें तो बचेगा क्या हमारे पास, इसमें से इतना घटा दें, देखो इसको ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर लिखोगे तो 1/2 प्लस 1 ये हो जाएगा 3/2, यानी यहाँ पर हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, ये बराबर हो गया 0। स्टूडेंट्स अगर ये 0 हो, लिखेंगे इफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 1/2 इज इक्वल टू 0, तो हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा आपका सॉरी एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, एक्स बराबर होगा माइनस हो जाएगा माइनस, अगर इसको हम लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर अंडर रूट के साथ, यानी प्लस माइनस ए स्क्वायर या एक्स बराबर होगा प्लस माइनस ए अंडर रूट -1, यह जो है नॉट एक्सेप्टेबल है। करणी में माइनस चिन्ह आ रहा है तो यह एक इमेजिनरी नंबर होगी, एक काल्पनिक संख्या है, ये रियल नंबर नहीं है, इसलिए इसको हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं, अर्थात हमारे पास ये बराबर 0 होगा। अतः ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या यही हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, या 2x स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर, या एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर बाई 2, या एक्स बराबर हो जाएगा, आगे चाहे लिख लें, यहाँ मैं लिख दूँ आपको, एक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस ए बाई अंडर रूट 2। स्टूडेंट्स एक्स बराबर प्लस माइनस ए बाई 2 का मतलब है कि प्लस यहाँ आगे इधर भी और इधर भी दोनों तरफ ए बाई अंडर रूट 2, ए बाई रूट 2 दूरी पर ये जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यहाँ पर अधिकतम होगी। अधिकतम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, ए बाई रूट 2। ये क्या है, रिंग की का रेडियस है, ये क्या है आपका रिंग का रेडियस। स्टूडेंट्स इसको नोट कर ले, तो इस पर एक हम न्यूमेरिकल लगाएं, नोट कर लें इसको। नोट कर लिया।
चलिए एक न्यूमेरिकल देखते हैं, पास करके इसको नोट करिएगा। चलिए इस पर एक न्यूमेरिकल देखते हैं। इसकी आवश्यकता हमें पड़ेगी फार्मूले की, इसको लिख लें हम। ई नेट इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नेट। चलिए लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तीन सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु की रिंग के केंद्र से केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर केंद्र से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की अक्ष पर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के रिंग के केंद्र से अक्ष पर लिख लें यहाँ, अक्ष पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जबकि रिंग 25 माइक्रोकूलम प्लस 25 माइक्रोकूलम आवेश द्वारा समान रूप से आवेशित है। किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले धातु के रिंग के केंद्र से अक्ष पर 4 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। जबकि रिंग प्लस 25 माइक्रोकूलम आवेश द्वारा समान रूप से आवेशित है। किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। इसको सॉल्व करें हम। सूत्र पर रख करके हम सॉल्व करेंगे इसको। Q का मान कितना दिया है। Q का मान दिया है 25 माइक्रोकूलम प्लस 25 माइक्रोकूलम, यानी हो गया प्लस 25 गुणे 10 घाते ऋण 6 कूलम। और त्रिज्या ए का मान कितना दिया गया है। ये बराबर दिया है आपका 3 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर यानी ये हो गया 3 गुणे 10 घाते ऋण 2 मीटर। और कितना दूरी यक्स कितना दिया गया है आपका 4 सेंटीमीटर, यानी ये हो जाएगा आपका 4 गुणे 10 घाते ऋण 2 मीटर। फार्मूला क्या होता है। ई नेट, ऊपर फार्मूला लिखा हूं मैं। ई नेट बराबर आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू एक्स बाई ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर
ये हो जाएगा 3/2। वैल्यू रख दें हम, ई नेट क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मतलब होता है इतनी की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9, 9 इंटू 10 पावर 9। क्यू की वैल्यू कितना है 25 माइक्रोकूलम, यानी ये हो जाएगा गुणे 25 गुणे 10 घाते ऋण 6 कूलम, गुणे यक्स का मान कितना है 4 है, हो जाएगा 4 गुणे 10 घाते ऋण 2 मीटर। बाई कितना हो जाएगा ए स्क्वायर का मतलब है 3 गुणे 10 घाते ऋण 2, यहाँ से मान रख दें, ये हो गया आपका 3 गुणे 10 घाते ऋण 2 का स्क्वायर प्लस ये हो गया यक्स स्क्वायर 4 गुणे 10 घाते ऋण 2, 4 गुणे 10 घाते ऋण 2 का स्क्वायर, और ये आपका हो जाएगा टोटल हो जाएगा इसका होल स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लें, ये नेट बराबर क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 25 इंटू 10 पावर -6 इंटू 4 इंटू 10 पावर -2। स्टूडेंट्स ये क्या होगा आपका, ध्यान दें, ये हो जाएगा आपका 3 त्रिक का 9, 9 गुणे 10 घाते ऋण 4, और ये होगा 4 चौक 16 गुणे 10 घाते ऋण 4, 16 और 9 25 गुणे 10 घाते ऋण 4 आएगा, 25 गुणे 10 घाते ऋण 4, और ये होता है 3/2 है, ये आपका देखिए यहाँ 3/2 है, ये हो जाएगा आपका 25 गुणे 10 घाते ऋण 4 का 3/2, यानी ये आपका हो जाएगा आपका, एक स्टेप में और लिख दूं यहाँ, ये नेट बराबर है 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 25 गुणे 10 घाते ऋण 6 गुणे 4 गुणे 10 घाते ऋण 2, इसका अंडर रूट अगर निकालेंगे तो हो जाएगा 5 गुणे 10 घाते ऋण 2, 5 गुणे 10 घाते ऋण 2, और ये इसका 3 पावर बचेगा, 3 पावर होगा। एक स्टेप और लिख दें हम, इसको सॉल्व करें आसान हो जाएगा। ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 25 गुणे 10 घाते ऋण 6 गुणे 4 गुणे 10 घाते ऋण 2 बटे ये हो जाएगा 25 से 25 125 हो जाएगा 125 गुणे 10 घाते ऋण 6, 2 3 6, मीनिंग दैट स्टूडेंट्स इसको काट दें, ये ऐसे कट जाएगा, और 25 25 125, और अगर मैं इसको काट दूं तो हो जाएगा 5 8 40 0.8 9 8 72। ई नेट बराबर हो जाएगा क्या, ई नेट बराबर आपका हो जाएगा क्या होगा 9 8 72 7.2 गुणे 10 घाते 9 10 घाते ऋण 2 7 2 9 10 घाते 7 न्यूटन बाई कूलाम, 7.2 गुणे 10 घाते ऋण 7 न्यूटन प्रति कूलाम होगा। जो ई नेट आएगा टोटल वो होगा 7.2 गुणे 10 घाते 7 न्यूटन प्रति कूलाम। स्टूडेंट्स एक चीज यहीं पर और पूछा है, किस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी, तो ई मैक्सिमम के लिए आप जानते हो, ई मैक्सिमम के लिए इसको नोट कर ले, पहले तो बताएं, आगे नोट कर ले, इसको नोट कर ले, पाज करके नोट करिएगा। चलिए इधर का मैं मिटा देता हूं, बीच वाला मैं मिटा दूं, इसका जो दूसरा पार्ट पूछ रहा है उसी के आगे जो पूछ रहा है कि मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहाँ होगी, तो आप जानते हो मैक्सिमम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है रिंग के दोनों तरफ प्लस माइनस में होता है a/√2, यानी लिखेंगे फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड
क्या होता है, यक्स इज इक्वल टू होता है प्लस माइनस ए बाई रूट 2। ये क्या है, त्रिज्या होती है, उसका रेडियस है, यानी यक्स बराबर हो जाएगा प्लस माइनस 3 बाई रूट 2। यानी इसको हम चाहे लिख दें यक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 3 रूट 2। 2 से करणी में 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दें बाई 2, यह हो जाएगा यक्स प्लस माइनस 1.5 करणी में 2 सेंटीमीटर। इतनी दूरी पर जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है दोनों तरफ, रिंग के दोनों तरफ विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिकतम होगी। स्टूडेंट्स, आज के क्लास में बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। तब तक आप लोग अध्ययन करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक।